अच्छा जी, अब हमने जो है कल की क्लास के अंदर वी डिड द रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली कहानी और अभी जो है बिफोर वी स्टार्ट ऑफ आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है जो करनी है और वो अनाउंसमेंट ये है जनाब कि 17 जनवरी 2021 वेल्स कॉलेज पीटीए। आप लोग जरूर आइए, अपने पेरेंट्स के साथ आइए, आप लोगों से मुलाकात का शर्फ हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। सही है। और आप आइए, अपने पेरेंट्स के साथ आइए, हमसे मिलें, हम आपकी ऐसी धज्जियाँ उड़ाएँगे जिसकी कोई हद नहीं। आए ज़रा आप, भर के रखे हुए पाइल के पाइल जमा किए हैं हमें कि आएँ और साथ ज़रूर आइएगा। प्लीज़ आप लोग ज़रूर साथ आइएगा, ये मैं हमेशा से कहता हूँ कि एक वक़्त आता है कि ना बंदा एक्सप्रेस कर रहा होता है ना, तो वो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट में और बड़े होने के लिहाज से वो असल अल्फ़ाज़ आते नहीं है मुँह पे। लेकिन जैसे ही आप लोग साथ होंगे और आप लोगों को जैसे ही देखा जाएगा, एकदम से वो जज़्बात जो है ना वो बेकाबू हो जाएँगे और फिर वो अल्फ़ाज़ का सहारा लेना शुरू कर देंगे और फिर वो जो अल्फ़ाज़ निकलेंगे ना, ओहो हो! दिल को सुकून मिल जाए। ये वो वाहिद ऐसा आउटलेट पॉइंट होता है हमारा, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। ऐसा हमने कुछ नहीं किया था जैसा बच्चा बोल। तो आप लोग ज़रूर इसलिए आइए क्योंकि एक तो लास्ट ईयर जिस तरह से जो लोग आए थे, रिविज़न प्लान के मुताबिक बात करें, असल टारगेट रिविज़न प्लान, ठीक है? नहीं सर हम पीटीएम पे भरोसा नहीं रखते। नहीं, 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 आप पीटीएम पे भरोसा रखें, बिल्कुल भरोसा रखें क्योंकि पीटीएम जो है वो आपको चाय और बिस्किट खिलाए जाएँगे। पता नहीं आप मैं ये मैं पर्सनल लास्ट ईयर तक का एक्सपीरियंस भाई, ये कोई वो चीज़ नहीं है कि पता चले बच्चे आके सर ने कहा था चाय और बिस्किट खिलाएँगे, ये तो खिला ही नहीं रहे, ये तो हमें धोखा दे दिया। होगा, होना चाहिए, चाय बिस्किट होना चाहिए कम से कम। पानी तो होगा यार, पानी पिला दें। खतरनाक चीज़ है ये पीटीएम, कुछ नहीं होता वहाँ। नहीं, 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 आप आएँ, देखें, आप लोगों के क्या-क्या माशाल्लाह तीर किस्म की बातें करनी है मैंने, जो अंदर दिल पे जाके ठा करके लगे। लेकिन यार असल में प्लान इज़्ज़त के फ़ालूदे के अलावा कुछ नहीं मिलता। हाँ, बेटे ये उन लोगों के लिए है जिनकी इज़्ज़त होती है, जिनकी इज़्ज़त होती ही नहीं है, तो वो फ़ालूदा कहाँ से खाएँगे? ठीक है? उनको तो रबड़ी मिलेगी। तो पॉइंट यही है कि आप लोगों को आना है। इट इज़ कंपल्सरी काइंड ऑफ अ थिंग क्योंकि भाई क्योंकि पीटीएम है, खत्म बात, कह दिया खाना है, खत्म बात। अब इसमें क्या मैं भी ऐसा तो नहीं ना। तो अ, हाँ, चलो रामी नहीं बोलते ऐसा, लेकिन आना है आप लोगों को इट्स इम्पोर्टेंट आप लोगों की प्रोग्रेस डिस्कस करनी है प्लस आप लोगों ने भाई पॉइंट ये है कि जो रिविज़न प्लान है ना, वो मुझे 18 जनवरी से स्टार्ट करवाना है और वो 100 डे प्लान जो है, ठीक है? तो 18 जनवरी से स्टार्ट करवाना है, उसके लिए मुझे आपके अम्मी-अब्बू से आपके सामने आपसे आपको बताना है और अ, आपके अम्मी-अब्बू से जो है वो उसकी इजाज़त लेनी है कि भाई बेटे बच्चे को ना ये चीज़ थ्रू हो रही है। आप जानो, आपका बच्चा जाने। बीच में ना तो वेल्स कॉलेज आना चाहिए, ना मैं आना चाहिए। ठीक है? ये कहा। तो इसके लिए ज़रूरी है। ठीक है जी? चलो जी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हमने बात कर ली है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड जो है, मैं वो क्वेश्चन अभी ढूँढ रहा था, तभी तो मैं लेट हो गया। यार पुराने क्वेश्चन हैं, मतलब नया क्वेश्चन कोई है नहीं। तो करते इस तरह से है कि इसका क्वेश्चन के लिए हम लोग थोड़ा-सा वेट करते हैं और इसका क्वेश्चन दरअसल जो है वो ग्लोबलाइज़ेशन से और बाकी मेथड से इसका लिंक हो रहा होता है। तो वो ज़रा हम देखते हैं, किस तरह से पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन आता है और बिफोर दैट बल्कि वो हम कल देखेंगे। हम लोग जो हैं अभी ज़रा टॉपिक की तरफ आते हैं और टॉपिक जो है वो प्रमोशन इलास्टिसिटी। हुँ, प्रमोशन इलास्टिसिटी, यस, येई! अच्छा जी, अब ये प्रमोशन इलास्टिसिटी क्या कॉन्सेप्ट है? सही है, ये कॉन्सेप्ट है, ये टॉपिक नहीं है, याद रखना, सही है? ये ओरिजिनली हम लोग बात करेंगे जब हम इसके आगे वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है ना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, उसके अंदर ये एक पॉइंट बनेगा, कि भाई आप इस बारे में भी सोच लें।
अच्छा, इसमें कैलकुलेशन आती है और कैलकुलेशन जो है वो जस्ट इस सिंपल के एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी होती है। प्रमोशनल इलास्टिसिटी का एक और नाम एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी भी है। सही है? ठीक है? एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी। ये इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिवनेस। प्राइस इलास्टिसिटी यानी कि प्राइस का रिस्पॉन्सिवनेस। सही है? प्राइस के चेंज होने से रिस्पॉन्सिवनेस किस पे? डिमांड पे। सही है? इनकम इलास्टिसिटी कि इनकम के चेंज होने की वजह से डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है? क्रॉस इलास्टिसिटी यानी कि सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री के चेंज होने, प्राइस के चेंज होने से दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या फ़र्क पड़ता है? प्रमोशन इलास्टिसिटी यानी प्रमोशन के बजट को चेंज, प्रमोशन के ऊपर पैसा खर्च कम ज़्यादा करने से डिमांड पे यानी सेल्स पे क्या फ़र्क पड़ता है? सिंपल सी बात। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यानी कि बेसिक जो इसकी क्रक्स है, वो ये है कि बिज़नेस जो है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करता है। सही है? अब एक कंपनी है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ मिचल्स वाली, सही है? अब मिचल्स वालों के अचार भी हैं, मिचल्स वालों के जैम्स भी हैं, मिचल्स वालों के जेलीज़ भी हैं, मिचल्स वालों की वो कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे टॉफ़ीज़ वगैरह भी हैं, ठीक है? उनके जो है वो और भी 10 चीज़ें उनके प्रोडक्ट के अंदर होती हैं, सिरप्स वगैरह के अंदर भी हैं। तो अब पॉइंट ये है कि यार मिचल्स वाले सिरप्स का मतलब ये है जैसे आपका केचअप्स हो गई और उसके अंदर सिरके-विरके हो गए, इसके अंदर भी। तो विनेगर्स वगैरह के अंदर। अब अगर ये चीज़ आप अब कंपनी ने सोचना है यार मैं किसका इश्तिहार टीवी पे चलाऊँ, किसका इश्तिहार मैं बिलबोर्ड पे चलाऊँ, किसके इश्तिहार में मुझे सेलिब्रिटी जो है वो टॉप नॉच चाहिए हो, सही है? किसकी प्रमोशन मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है। सही है? कब किसकी प्रमोशनल कैंपेन चलनी है, भाई ये एक लंबी कहानी, सही है? ये एक बहुत मैसिव स्केल के ऊपर अक्रॉस पाकिस्तान आपका मिचल्स का अचार बिकता है। ठीक है? क्या इसका इतना इश्तिहार चलता है? नहीं। अब देखो ना मैं बात से बात निकलती है, कोक स्टूडियो आया, ठीक है। पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड आया, ठीक है। नेस्कैफे बेसमेंट आया, मान लिया, सही है? वीलो साउंड स्टेशन आया, बुरा लगा, सही है? कश्मीर सिंगिंग विद द स्टार्स आ गया, बदतमीज़ी। अबे बिस्कोनी वालों ने भी लॉन्च कर दिया भाई। मतलब सीरियसली यार, मतलब ये हर कोई लॉन्च करने वाला है। बिस्कोनी, बिस्किट्स वालों ने भी गाने लॉन्च कर दिए। मतलब अब हर कोई आ रहा है ना, अब ये मेन स्ट्रीम हो गई कहानी। अब ये वो नहीं है, अब वो नहीं है, वो क्लिक नहीं है। मकसद क्या कर रहे हो यार? इतनी तफरीह चल रही है आप लोगों की। मतलब मैं तो सिंपल सी बात करता हूँ कि ये जो वीलो हो गया या ये आपका सिंगिंग विद स्टार्स हो गया, इनका वीलो का शायद इसका सेकंड सीज़न आ जाए। लेकिन सिंगिंग विद स्टार का सीज़न 2 नहीं आने वाला, ठीक है? और बिस्कोनी का सीज़न 2 नहीं आने वाला। मतलब दे आर पैथेटिक। वैसे इवन ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, अगर आप वो बात तय करने को आप कह भी दें, फबीहा, तो अगर फबीहा को इफ इफ आई रिकमेंड हर मैंने वैसे शी इज़ अ ब्रिलियंट सिंगर माशाल्लाह और शी इज़ गेटिंग द रिकॉग्निशन ऑन यूट्यूब बहुत उनका वो जो ओएसटी है, गुस्ताख ड्रामे का जो है वो इट्स अ ब्रिलियंट इट्स वन ऑफ द ब्रिलियंट ओएसटीज़ आई हैव एवर हर्ड। तो अगर उसको बच्चे को भी अगर वो ये भी कॉल करे ना, अगर बिस्कोनी वाले भी कॉल करें, तो आई वुड रिकमेंड बेटा वहाँ नहीं जाना। अपॉर्च्युनिटी लूज़ कर दो, वहाँ नहीं जाना, वो नहीं, कचरा है बेटा, सॉरी। सही का सिंगिंग विद स्टार्स के बैकग्राउंड के ऊपर आई डोंट नो कि वो लिप सिंक कर रहे हैं। वीलो-शीलो फ़िज़ूल चीज़ है। कोक स्टूडियो मिल जाए क्या बात है, बैटल ऑफ द बैंड में मिल जाए या उसमें मिल जाए, अंडरग्राउंड नेस्कैफे अंडरग्राउंड बेसमेंट में मिल जाए ना, दैट्स अ क्लिक थिंग। तो जहाँ पर वो एक और लड़के को भी मिली थी, जो वेल्स का कॉलेज का लड़का था। तो ख़ैर जो भी, तो पॉइंट क्या है कि यार ये जो एडवर्टाइज़िंग है ना, ये एडवर्टाइज़िंग बड़ा मैटर करती है और एडवर्टाइज़िंग बहुत महँगी है। ये मैं आप लोगों से शायद पहले भी मैंने बात की थी कि जो सस्ता तरीन इश्तिहार इस वक़्त पाकिस्तान में किसी भी चैनल पर 10 सेकंड के लिए चलता है, वो ₹10,000 का है। सही है? 10 सेकंड से कम नहीं चल सकता कोई इश्तिहार। सही है? तो आप भले 60 सेकंड का हो, भले 5 सेकंड का हो, भले 6 सेकंड का हो, पैसे आपसे 10 सेकंड के चार्ज होंगे। और जैसे 10 सेकंड से 1
पैसा 1 सेकंड भी ऊपर हो गया, तो अगले 10,000 आपके साथ अलॉट हो गए, ठीक है? सोचो कितनी दफ़ा इश्तिहार चलता है यार, कितना पैसा लगाना पड़ता है और एक प्रोडक्ट का नहीं चलता, कई प्रोडक्ट्स का चलता है। तो इसी वजह से पेप्सी एक पर इश्तिहार देती है और कहती है कि पेप्सी पे ₹10 या पेप्सी की नई बोतल और बाकी सारी बोतलें एक साथ दिखा देते हैं। ये मिरिंडा, 7 अप, डीयू इन सब पे बिकता है यही चीज़ है, हम हर एक का अलग-अलग इश्तिहार नहीं चला सकते। क्यों कर रहे हैं ऐसे? यार बहुत खर्चा है। तो अब कंपनी को भी ये सोचना है भाई कंपनी के पास भी एक सफिशिएंट अमाउंट है ना। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ये कह रही हो कि जी हम पागल हो गए, हमारे पास तो दरख्त निकल आए हैं उसके पैसों के, हम तो धड़ाधड़ लगाते रहेंगे। उन्होंने भी देखना है यार बाज़ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम बहुत अरसे से प्रमोट कर रहे हैं और मतलब बहुत हो गई यार, इतना प्रमोट कौन करता है? अब तो अपने पैर पे खड़े हो जाओ, सही है? इतने मम्मी-डैडी क्यों बन रहे हो? प्रोडक्ट को बोल रहे हो। इतने मम्मी-डैडी क्यों बन रहे हो? कि यार जब तक हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, उस वक़्त तक तुम चलोगे, जब हमने सपोर्ट छोड़ी तुम बैठ गए। यार इस कुछ तो चीज़ सोचनी पड़ेगी ना क्योंकि हम नए प्रोडक्ट भी लॉन्च करने वाले हैं, उनको भी पैसों की ज़रूरत है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो खुद से चलना शुरू होता है। उनको हम बेसिक मार्केट करते हैं और कहते हैं ठीक है हम मार्केट खुद बना लेंगे यार टेंशन नहीं लो, चलने दो। सही है? तो अब यही वो चीज़ें हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, मिचेल्स की ही मैं अगर बात करूँ, तो मिचेल्स के अचार का बहुत फ्रीक्वेंट इश्तिहार नहीं आता। सही है? लेकिन बिकता है, पिकल्स बिकते हैं उसके क्योंकि लोगों को पता है मिचेल्स एक अच्छा प्रोडक्ट है और बिकता है। सही है? इसी तरह से एक और मार्केट में आपके पास मिचेल्स के ही मुकाबले का मिचेल्स में अचार और जैम्स के मुकाबले का एक और है शहज़ाद, उसके भी बिकते हैं। इसी तरह से एक और है सलमान्स, ठीक है? अब अब ये देखा जाए कि यार पॉइंट क्या है? अब आप लोगों ने कस्टर्ड बनाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, रफ़ान, उनके यार ये फूड इंडस्ट्री के नाम यहाँ पर आज क्यों आ रहे हैं? भाई इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आज जो डिस्कशन के ऊपर बात आ रही है वो ये कि रफ़ान का जो कस्टर्ड है, उसका वैनिला का इश्तिहार आता है लेकिन आते वो 4 फ्लेवर के अंदर है। इश्तिहार जेलीज़ आती हैं। सही है? तो यार ये रफ़ान कंपनी क्यों नहीं इश्तेहार कॉर्नफ्लोर उसका आता है भाई, ठीक है? उसका इश्तेहार क्यों नहीं आता टीवी के ऊपर? वो क्यों अपना वो इश्तेहार नहीं लॉन्च कर रहा? पेप्सी पागल क्यों है? क्या कस्टर्ड बनना बंद हो गया दुनिया में? नहीं, बनता है। क्या रफ़ान इज़ द वन ऑफ द लीडिंग सेलिंग ब्रांड ऑफ दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट? येस। क्या उसको प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है? शायद नहीं। भाई क्यों? तो भाई इस तरह से तो फिर पेप्सी को भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन पेप्सी तो इश्तेहार करता है। भाई यही तो माइंडसेट है सारा का सारा। देखना यही तो है सेगमेंट्स के लिहाज़ से। ठीक है? कनौर नूडल्स, मैगी, छोटे-छोटे इश्तेहार चला के निकाल देते हैं। सही है? अब ये तमाम तर चीज़ें जितनी भी है ना, ये सारी की सारी प्रमोशन के क्योंकि हमारे पास एक सर्टेन बजट है और उस बजट में से मुझे इन्वेस्ट करना है और मुझे ये देखना है कि मेरे पास तकरीबन 20 या 30 प्रोडक्ट्स हैं। वो 20 या 30 प्रोडक्ट्स सारे के सारे जो है, अगर कह रहे होंगे वो हंग्री बैठे हुए होंगे, यार हम लोगों को पैसे लगाओ, पैसे लगाओ, पैसे लगाओ। तो हमने कहा बेटा तुम अपने पास पैसे ही लगाते रहो, कमाना तुमसे कम। तो बेहतर ये नहीं है कि यार अगर तुम सेल्फ सफिशिएंट बन जाओ, तो अच्छा नहीं होगा? हाँ, बन तो जाएँगे लेकिन अब देखना यही तो पड़ेगा कि आया एक प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा कमा रहा है। अब ये सारे प्रोडक्ट क्या बन गए? दोबारा से क्या बन गए? कॉस्ट सेंटर्स बन गए, ठीक है? अब कॉस्ट सेंटर्स बनने से फ़ायदा क्या हुआ? हर एक को असेस किया जाएगा। भई पैसे लग रहे हैं, कॉस्ट लग रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, ओके। एक काम करते हैं तुमसे पैसा लगाना छोड़ देते हैं। क्या तुम फिर भी पैसा जनरेट कर रहे हो? ये हरकत होती है। यानी हम प्रमोशन इलास्टिसिटी का जो फ़ॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, उसकी एप्लीकेशन थोड़ी-सी हम डिफरेंट तरीके से करते हैं। हम पहले तो ये एड्रेस करते हैं कि जी जब हम पैसा लगा रहे थे, यानी कि इसके फ़ॉर्मूले को जब मैं लिखूँगा इसका फ़ॉर्मूला, तो मैं बात करूँगा एक सर्टेन चीज़ के ऊपर मैं एक दफ़ा ये चीज़ बढ़ा रहा हूँ और फिर गिरा रहा हूँ। पहले मैं बढ़ाऊँगा, फिर मैं आंसर्स लेकर आऊँगा और फिर गिराऊँगा, कम करूँगा और फिर आंसर्स लेकर और फिर हम लोगों को देखना पड़ेगा भाई ये बढ़ने में ये चीज़ हो रही थी और गिरने में ये चीज़ हो रही थी। ओके! यानी जब मैंने उसके ऊपर पैसा लगाना शुरू किया, प्रमोशन पैसा लगाना शुरू किया, सेल्स ने बूस्ट करना शुरू कर सही है? लेकिन जैसे ही मैंने प्रमोशन पे से पैसा गिराना शुरू किया, उसने मुँह के बल गिरना शुरू कर दिया। इसका मतलब इसका बूस्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? द प्रमोशन। सही है? तो यार ये प्रोडक्ट तो सिर्फ़ यानी कि जब तक प्रमोशन है ये ज़िंदा है, प्रमोशन खत्म तो प्रोडक्ट भी खत्म। क्या करना चाहिए भाई? बाज़ औक़ात हमने प्रमोशन स्टार्ट किए, मुँह के बल आके प्रोडक्ट गिरा। अबे! तो प्रमोशन कर रहे थे, ये क्या बदतमीज़ी हो गई? सही है? भाई इसका मतलब ये जो प्रमोशन कैम्पेन चलाई थी ना, ये सही नहीं थी। सस्पेंड आ गई पूरी की पूरी। सही है? हमने प्रमोशन की, सेल्स बढ़नी शुरू हो।
सही है, प्रमोशन ज्यादा कर रहे हैं, सेल्स बढ़ रही है लेकिन स्लो बढ़ रही है, इसका इम्पैक्ट आ तो रहा है लेकिन उस तरह से ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा। ठीक है, आपने प्रमोशन बढ़ानी शुरू की, सेल्स प्रमोशन बढ़ानी शुरू की, सेल्स बढ़नी शुरू हो गई। आपने प्रमोशन बंद कर दी, सेल्स अभी भी बढ़ रही या स्लो रुक गई, नीचे नहीं आ रही, रुक गई। हाँ, यार ये सस्टेन कर गया मार्केट। थोड़ी-सी और प्रमोशन करें, थोड़ी-सी जैसे ही प्रमोशन थोड़ी-सी वो थोड़ा-सा और ऊपर चला गया, थोड़ी-सी और प्रमोशन की, थोड़ा-सा और ऊपर, प्रमोशन बंद कर दी वहीं पे। कुछ ऐसे भी होंगे प्रमोशन बंद की व्यूम घुस नीचे मुँह पे कर। तो क्या करें? इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है ना ये पूरा जो ये जो चूल्हा जो है ना हमारे पास, स्टोव के जो हमारे पास ये वो बने हुए हैं, डिमर्स बने हुए हैं, हम इन डिमर्स के साथ खेल रहे हैं। प्रमोशन बढ़ाएँगे, साउंड कम करेंगे, बेस कम करेंगे, ग्रुप बढ़ाएँगे, ग्रुप बंद करेंगे, ये सब कुछ करते कराते ना, हम एक एडजस्टमेंट सेट कर रहे हैं कि हर प्रोडक्ट हमारा फ्लोट होना शुरू हो जाए और हम पैसे बचाएँ। बिला वजह में 3 प्रोडक्ट है, तीनों प्रोडक्ट को पैसे लगा रहे हैं, तीनों प्रोडक्ट ऊपर जा रहे हैं। भाई 2 को तो पैसे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। दे बेसिकली हैव सस्टेन्ड देयर मार्केट। दे ऑलरेडी आर इन द मैच्योर मार्केट। इससे ज़्यादा उनकी सेल्स नहीं बढ़ने वाली। व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग पैसा देयर? यूज़ दैट पैसा समवेयर एल्स। दिस इज़ बेसिकली द रीज़न ऑफ प्रमोशन इलास्टिसिटी। बजटिंग में काम आता है। मार्केट बजटिंग में काम आता है। मार्केटिंग बजट बनाने में काम आता है। सही है? तो जब कभी भी हम प्रमोशन के ऊपर बात करेंगे, वहाँ पर ये याद रखना हमेशा कि कुछ अच्छी बात है, ये तो रिकॉर्ड भी हो रही है। हमेशा याद रखना कि प्रमोशन इलास्टिसिटी के बारे में बात ज़रूर करें। भाई इसकी प्रमोशन करो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जैसे वेल्स कॉलेज। अब वेल्स कॉलेज कह रहा है कि जी हमें प्रमोशन करनी है, 2021 के एडमिशन को प्रमोशन करनी है, ठीक है। अब सारे कॉलेजेस कर रहे हैं ना, एडमिशन स्टार्ट हो गए ना 21-22 के लिए, सही है? अगले सेशन के लिए सबकी प्रमोशन स्टार्ट हो गई है, सबके फेसबुक पेजेस पे अपडेट आनी शुरू हो गई है, सबके स्टेटस आने शुरू हो गए हैं, सबने टीचर से बोलना शुरू कर दिया है कि जी आप हमारा ये जो पॉइंट है उसको आप फेसबुक पे और अपनी टाइमलाइन से शेयर करें। सारी प्रमोशन स्टार्ट हो गई ना, बस पैसा लग रहा है ना, बस एफर्ट लग रही है ना, तभी एडमिशन आ रहा है ना। आप एक काम करो, एफर्ट करना छोड़ दो। अगर आपके कॉलेज का ब्रांड है ना, अगर आपका वाक़ई ऐसा लगता है, मैं किसी भी कॉलेज को चैलेंज करूँ, अगर आप और यही वो हरकतें देखो, अब यही वो चीज़ें हैं जो आपको कॉलेजेस के अंदर नज़र आ जाए। कॉलेजेस अपने आप को पागलों की तरह राउंड 1, राउंड 2, राउंड 10, राउंड 65 सही है? मुसलसल किए चले जा रहे हैं। एडमिशन्स आ जाएँगे, 100 बस में वेरी गुड। आप भाई आपने तकरीबन को 15,000 बच्चा जमा कर लिया, 600 बच्चा रखने की ज़रूरत थी, 15,000 बच्चा आ गया, तालियाँ भी बहुत आ गया। अभी मैं कहता हूँ भी आला हो। लेकिन आपने मुसलसल टीज़र मारता रहे, फिर आए। आप एक काम करें, अगर आप इतने ही सक्सेसफुल हैं, आप इस बार प्रमोशन आप बोल ही नहीं कि एडमिशन्स होने वाले हैं, देखते हैं कितने बच्चे आते हैं। वहाँ पर अगर आपके पास 15,000 बच्चे आए ना, मैं फिर आपको सैल्यूट करूँ। दैट्स द पॉइंट। क्योंकि भाई आपने प्रमोशन नहीं किया, अब आपने एक ब्रांड बना लिया। यही वो चीज़ है ग्रामर, कराची ग्रामर एडवर्टाइज़मेंट नहीं करता, सही है? बीकन हाउस ऑफ सिटी ने मैं नाम लेके बात कर रहा हूँ, गलत है वैसे तो, लेकिन बीकन हाउस ऑफ सिटी ने ये स्वैग 3 साल पहले दिखाने की कोशिश की थी और जी हम बीकन हाउस सिटी हैं, हमें ज़रूरत नहीं है प्रमोशन करने की। ये वो फलाना-ढिमाके एडमिशन्स नहीं है। अब उनको भी उसी तरह से वो प्रमोशंस भी कर रहे हैं। अर्ली बर्ड डिस्काउंट आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई उनको पता चल गया है मार्केट के अंदर आप 50 साल से हैं, लेकिन आपका वो खत्म हो जाएगा, इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा इफ यू आर नॉट एक्टिव, सही है? यही वो चीज़ है, लाइसियम कभी भी नहीं बोलेगा कि एडमिशन्स ओपन। कहता मुझे ज़रूरत नहीं है बोलने की। निक्सर ने काफ़ी कम कर दिया है, इस प्रमोशन कैम्पेन को बहुत कम कर दिया है निक्सर, सही है? सेप्टर हो गया, एडेन हो गया, हाइब्रो हो गया, बीकन हो गया, हमारा वेल्स कॉलेज हो गया, अल्फा हो गया, सेप्टर हो गया, ठीक है? सीडर हो गया। ये सारे कॉलेजेस पागल हुए हुए ऑनलाइन प्रमोशन के लिए, क्यों? उन्होंने प्रमोशन करेंगे तो उनका एडमिशन आएगा। ठीक, मैं बुरी टेक्निक नहीं है, फाइन। लेकिन अपने आप को क्रीडो हो गया, सही है, रीड्स हो गया। ये क्या है सारे के सारे? अपने आप को प्रमोशन करेंगे, तो आप हैं, बिल्कुल सही, वो तो हर चीज़ है। वो तो एक गुटखा बनाने वाली कंपनी है, वो भी इश्तिहार लॉन्च करेगी तो वो भी बिक जाएगी। अगर आप अपने अपने सिस्टम के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप ज़रा बगैर मार्केटिंग करें। नहीं करें नहीं बताएँ किसी को कि एडमिशन्स होने वाले हैं। खुद आना चाहिए बच्चे। और फेसबुक पे मार्केटिंग होती क्यों है? सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्यों है? चीप है, सस्ती है, सही है? तो अगर यहीं पर वो इश्तिहार के पैसे लगने शुरू हो जाएँ, जो टीवी और उस पे लगते हैं, ऑन एयर जाने पे लगते हैं, देख लें आप।
सबके एडवर्टाइज़मेंट खत्म हो जाएँगे। एडवर्टाइज़मेंट फ्री हो जाएगा ये फेसबुक एकदम से, सही है ना? तो ये तमाम चीज़ें क्या है? ये तमाम चीज़ें आपके डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं और इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे रहते हुए कंपनीज़ अपनी प्रमोशन करती हैं हर तरह के प्रोडक्ट। वो ओ लेवल्स की भी करेंगी, वो ए लेवल्स की भी करेंगी, वो मिडल स्कूल की भी करेंगी, वो जूनियर स्कूल की भी करेंगी, वो मोंटेसरी स्कूल की भी करेंगी, वो अपने घर की भी करेंगी, वो अपने मासियों की भी नहीं बताता हूँ, वापस आ रहा हूँ। तो मुझसे सबकी करेंगी, ठीक है? तो ये वो चीज़ें जो ये एक सीक्वेंस है और इसी तरह से कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट्स के लिहाज से भी बात करती हैं। लेकिन अच्छी कंपनीज़ वो होती हैं जिनको पता होता है यार हमें किस प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी है, किसकी प्रमोशन नहीं करनी, किसकी कंटीन्यूअस प्रमोशन करनी है और अगर क प्रमोशन कैंपेन सक्सेसफुल हो गई, तो वारे-न्यारे हो गए। यार ये प्रमोशनल कैंपेन ना अब उतना रिज़ल्ट नहीं दे रही। मतलब कैंपेन भी चलती है, किसी अरसे तक चलती है। और उसका ये पता होना चाहिए कि यार अब इस कैंपेन का इम्पैक्ट खत्म हो गया है। कैसे पता चलेगा? प्रमोशन इलास्टिसिटी से। यार ये कैंपेन सक्सेसफुल थी या नहीं थी? क्या ये कंटिन्यू की जाए या ना की जाए? ठीक है? अच्छा की जाए, ठीक है। कब तक की जाए ज़रा मुझे बताओ? या कैंपेन को असेस कर रहे हो तो कैंपेन की इफेक्टिवनेस असेस की जाती है प्रमोशन elasticity से. So there are so many things we can just look into with this aspect of calculation और ये हम बात कर सकते हैं। सही है? तो ये जितनी मैंने अभी बात की है सारी की सारी, ये सारी की सारी अब हम लोग डिस्कस करेंगे और हैं? 1 सेकंड। सही है? तो जितनी चीज़ें मैंने बोली हैं अब उसको हम लिख लेते हैं। अगर किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ ले। एनी क्वेश्चन्स? नहीं है? शाबाश!
ठीक है। इट्स जस्ट लाइक द वे प्रमोशन इलास्टिसिटी, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी निकाली जाती है, a percentage change in products demand over blah 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 चीजें। ठीक है। तो अब ये चीज ध्यान में रखो कि हमारे पास ये जो अब जो फॉर्मूला है वो तो सिंपल सा है, वो पीईडी जैसा ही है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास जो कंट्रोलिंग एलिमेंट है, दिस इज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। तो अगर मैं एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस बढ़ाऊंगा तब वैल्यूज क्या आएंगी, और जब मैं एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को कम करूंगा तब मैं फाइनल इवैल्यूएट कर रहा हूँ कि हाँ यार, इट्स नॉट जस्ट कि मैं इंक्रीज करूंगा तो ये होने वाला है। इसमें इंक्रीज और डिक्रीज दोनों पे देखा जाता है कि मैं एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इंक्रीज करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, और अगर डिक्रीज करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। सही है। तो इस लिहाज से हमने बात करें तो अब जो वैल्यूज की बात करेंगे ना कि एईडी की वैल्यूज जो आती हैं, जैसे पीईडी की वैल्यूज आती हैं, उसी तरह से एईडी की वैल्यूज भी आती है, एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी की। वो वैल्यूज हमने कैसे एड्रेस करनी है, दोनों पे। जब एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस बढ़ रहा होगा, बढ़ाएंगे तब देखेंगे कि भाई क्या फर्क पड़ रहा है, और जब मैं कम करूंगा तब देखेंगे क्या फर्क पड़ रहा है, और फिर कंबाइन करेंगे इस चीज को कि बढ़ते वक्त और रिड्यूस करते वक्त क्या सिचुएशंस बन रही हैं। ठीक है। एंड देन वी आर गोइंग टू असेस कि व्हाट स्टेप शुड बी टेकन। ठीक है। ठीक है। तो वैल्यूज दो तरह से निकलेंगी, एक हमारे पास होगी जब हमने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाया होगा, तब देखेंगे एईडी की वैल्यूज क्या आ रही हैं, उससे पे इंटरप्रेट करेंगे, और जब कम करेंगे तो फिर उससे इंटरप्रेट करेंगे, एंड देन दोनों को मिलाकर फिर फाइनली डिसीजन लिया जाएगा कि वो इज व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है। ठीक है जी। अगर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस बढ़ाया जा रहा है, अब पहले फॉर्मूला समझने की कोशिश। अगर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, इफ दिस इज सो गोइंग टू हैपन, तो ये हमेशा याद रखो कि इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, क्योंकि बढ़ रहा है ना, चेंज है। पहले हम लोगों ने 1 लाख रुपए रखा, अब हमने 2 लाख रुपए रखा, तो ये चेंज आ गया, तो ये पॉजिटिव ही आएगा, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब ओरिजिनली इसके पॉजिटिव, इसका मतलब ये कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और इस पॉजिटिव के रहने की वजह से अब हम लोगों ने देखना है कि हमारी डिमांड में क्या फर्क आ रहा है। ठीक है। तो हमारे पास अब जो एईडी की जो वैल्यूज आती हैं, सही है, एक वैल्यू हमारे पास आती है एईडी ग्रेटर देन 1। ठीक है। एक वैल्यू हमारे पास आती है एईडी इज इक्वल टू 1। ठीक है। एक वैल्यू हमारे पास आती है एईडी इज लेस देन 1। ठीक है। और एक हमारे पास वैल्यू आती है एईडी इज लेस देन 0। ठीक है। यानी ये पूरी की पूरी, ये जो चार, ये जो लिखी हुई है, तीन पहली,
सही है? इन तीनों के अंदर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो पॉज़िटिव ही है। लेकिन उस पॉज़िटिव आंसर को मैं 3 डिफरेंट जगहों पे लेकर आऊँगा, जबकि ये वाला जो पॉइंट है ना, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, एईडी का आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव, ठीक है? तो इसका ख़्याल रखना कि हमारे पास जो अब पॉज़िटिव की जैसे मेरे ऊपर सिर्फ़ पॉज़िटिव लिखा था, अब इस पॉज़िटिव के 3 मतलब, भाई टोटल ओवरऑल या तो ग्रेटर दैन 1 भी आंसर आ सकता है, सही है? फिर भी पॉज़िटिव होगा। लेस देन 1 भी आ सकता है, इक्वल टू 1 भी आ सकता है। अब इसका हर एक का अपना-अपना मतलब, देखना पड़ेगा किस प्रोडक्ट की कितनी प्रमोशन हो रही है और उसका फाइनल रिजल्ट आ क्या रहा है। जितना बड़ा नंबर आएगा उतनी सक्सेसफुल प्रमोशन होगी, जितना छोटा नंबर आएगा उतनी होगी कि यार इसका इम्पैक्ट वैसा बन नहीं रहा। सही है? ठीक है? सो अब जो ये आपके पास जो ये आई है ना मिलती-जुलती बातें आ रही हैं कि यार ये अब हमारी जो वो है कैंपेनिंग है, वो सारी बातें कैंपेनिंग के आस-पास चल रही हैं। कैंपेनिंग अच्छी है, कैंपेनिंग सक्सेसफुल है, कैंपेनिंग को चेंज करना चाहिए, कैंपेनिंग उल्टी हो गई है भाई। तो अगर आप देखो तो जितने भी आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, स्किन प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, इनमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ वगैरह जो है वो आते हैं, सही है? और सेलिब्रिटीज़ आके चले जाते हैं, नए सेलिब्रिटीज़ आ जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो स्किन केयर के लिहाज से आप उस सेगमेंट को आप हिट कर ही नहीं रहे हो, तब आपकी एज बढ़ गई तो आप डिफरेंट सेगमेंट की तरफ चले गए। रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल ऐश्वर्या राय, ठीक है? अब ये जो आंटी ऐश्वर्या थी ये लॉरियल के अम ब्रांड एम्बेसडर पहले भी थी, अभी भी हैं, सही है। लेकिन अब वो उस टारगेट मार्केट को हिट ही नहीं कर सकती कि ये इन्फ्लुएंस करना शुरू करें टीन एज खवातीन को, सही है। क्योंकि वो तकरीबन कोई अर्ली 2000 के अंदर 2002-1 के अंदर वो शायद इस कैटेगरी को हिट कर सकती थी, ठीक है। लेकिन अब नहीं कर सकती, सही है, क्योंकि जिनको वो फॉलो करवाया करती थी अपने नाम से या अपने फैन बेस के लिहाज से, तो वो तमाम तर खवातीन भी अम्मियाँ बन चुकी हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है अम्मियों की थिंकिंग डिफरेंट होती है, बीइंग लड़की थिंकिंग डिफरेंट होती है एंड यू कैन नॉट रियली
लाइक कनेक्ट विद द सेगमेंट अप्रोप्रिएटली। इसी वजह से नए बंदे को लाना पड़ता है, ठीक है? नया फेस आता है और नया फेस उस वक़्त आता है जब आपको पता चलता है कि हाँ यार, अब ये जो फेस है दिस इज़ कोरिलेटिंग या कैन कनेक्ट विद द सेगमेंट वी आर वर्किंग ऑन, ठीक है? तो अब इसका मतलब ये है कि इश्तिहार की कैंपेनिंग के अंदर वो कैंपेन के जी हमने इस सेलिब्रिटी से एंडोर्स करवाना है। इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट नाउ, क्योंकि यार उसका इन्फ्लुएंस वैसा नहीं आ रहा। सही है? हाँ, सेंसेशन ज़रूर है, लेकिन सेंसेशन वो स्पार्किंग नहीं है, वो वैसा स्पार्क है नहीं। तो हम आंटी ऐश्वर्या को हम ये कहकर नहीं कह सकते आंटी आप पे स्पार्क नहीं रहा। कहेंगे ऐसी की तैसी, तुझ में बड़ा स्पार्क है। जी, बिजली भरी है मेरे अंग-अंग में। नहीं, वो गाना है, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन पॉइंट इस तरह से है कि यार अब यही वो चीज़ें हैं जो कि शायद अब डेवलप होना शुरू होती हैं। इसी वजह से अब आप देखो, बिला वजह के अंदर कुछ जो आपके जो यंगस्टर्स के जो सेंसेशंस हैं, भले आपको वो अच्छे लगे, आज से बज़र हो गया, अच्छा लगे ना लगे वो आएगा। फैन बेस है, ठीक है? अली ज़फ़र भी इसी तरह से फैन बेस के तौर पे आएगा, आतिफ़ असलम भी इस तरह से फैन बेस की तरफ आएगा, ठीक है? अम अब नूरी है। अब नूरी जो है वो बैंड या स्ट्रिंग्स है, अब स्ट्रिंग्स एक मैच्योर तरफ पे चला गया अब है। अब वो ऐसा कि छिछोरी हरकतें या सज्जाद अली है वो अब मैच्योर पे चला गया, यार 52 इयर्स का बंदा है वो। तो शहज़ाद रोय हो गया मकसद, वो भी तकरीबन 46, 47 इयर्स का, 44 या 46 6 इयर्स का बंदा है। यार वो लगता ही नहीं है, बदतमीज़ कहीं का। दे आर नॉट इवन एजिंग। तो अब ये बात आती है सारी की सारी कि 1 सेकंड, क्लास 2 मिनट ज़रा रुक जाए। हाँ, तो अब जो जो पॉइंट है वो ये है कि आपको किस वक़्त किन लोगों से काम करवाना है, और अगर आप उन लोगों से सही वक़्त पे काम करवा लेंगे, यू विल बी एबल टू फेच मोर रेवेन्यूज़। और अगर आप वो रेवेन्यूज़ जनरेट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो क्या ही कोई बात है भाई, आपकी तो चीज़ें सीन ही अलग हो गया, ठीक है? तो अब ये चीज़ ज़हन में रखो कि जब बिज़नेसेस काम कर रहे होते हैं, तो इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ ये है कि आपका बिज़नेस किस तरह से रेवेन्यू जनरेट करेगा, एंड कब आपको पता चलेगा कि यार हम लोग जो हैं वो पहले एईडी इसमें हुआ करते थे, कुछ अरसे तक चीज़ें चलती रही। अब ये जितना बड़ा नंबर आ रहा है ना, ग्रेटर देन 1 जितना बड़ा है उतना सक्सेसफुल, ठीक है? लेकिन ऐसा-ऐसा वो क्या होगा, वो चीज़ डाउन होते-होते कहाँ पहुँच जाएगी इक्वल टू 1 पे, क्योंकि इम्पैक्ट भी खत्म हो जाता है ना। अब आपको एक बंदा कहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कोई एक प्रैंक करता है, ठीक है? और वही प्रैंक कई दफ़ा करता है, आप कहते हो वाह, वाह! क्या ज़बरदस्त प्रैंक किया, बड़ा मज़ा आया। फिर एग्ज़ैक्टली वही प्रैंक दोबारा करता है। पहले तो कर चुके हो। नहीं यार, अब मज़ा नहीं आया। हाँ, ठीक है। सो उसका खुद ब खुद ही इम्पैक्ट कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है इससे ज़्यादा प्रमोशन कैम्पेन का भी इम्पैक्ट कम होना शुरू हो जाएगा। यू कैन नॉट अ bring the same face and the same pitch again and again and talking about the same thing। इसी वजह से देखो, अगर आप यही मैं दोबारा बात करूंगा, तमाम तर वो कॉलेजेस, तमाम तर वो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज वगैरह जितने भी हैं, जिन्होंने भी अभी प्रमोशन के ऊपर टीचरों के पहले कमेंट्स लेने शुरू कर दिए थे और उनकी वीडियोस बनाने शुरू कर दी थी, उनको पता चल गया यार ये अब ये बंदा, हमें मुझे खुद भी फील होता था। और मैं खुद भी, हम लोग जब टीचर्स वगैरह आपस में बैठते थे, हम लोग खुद भी बोलते थे यार व्हाट वी आर डूइंग एंड इट इज सो रॉन्ग, क्योंकि व्हेन आई एम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ वेल्स, तो दुनिया से बेहतरीन फैकल्टी वेल्स की नहीं। अगर मैं किसी एक्सवाइजेड कॉलेज के लिए बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए उसकी फैकल्टी सबसे अच्छी है। वैसे मैं हर दफ़ा यही बात कर रहा हूँ, तो हर एक कॉलेज की फैकल्टी अच्छी हो गई, या तो दानिश हम झूठ बोल रहे हैं, या सारे कॉलेजेस की फैकल्टी अच्छी है। तो मेरी इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन आ गया। इस पे फिर काफ़ी सारी बात हुई, तो अब देखो शायद इस पे वीडियोज़ वगैरह आनी बंद हो गई। ठीक है? क्यों? कि वो कैंपेन का क्लिक खत्म हो गया। सही है? अब डिफरेंट तरीके से बात है। सही है? तो ये क्या है कि अब कैंपेनिंग को चेंज करना है। ठीक, अब इसी तरह से सेंसेशंस के लिहाज से अब जो अपकमिंग न्यू टीचर्स हैं, वो हो सकता है नए सेंसेशंस हो, सही है? तो हम बुजुर्गों को हो सकता है ठुड्डा मार दें, या बेटा ठीक है, सही है, वो हो, सही है, लेकिन अब नए सेंसेशंस को शायद टेस्ट किया जाए। सिमिलरली एक वक़्त ऐसा आएगा भाई, आपकी कैंपेनिंग जो होगी कहेगी बेटा बहुत हो गई है, नाउ यू आर बाउंड टू चेंज, यू आर बाउंड टू चेंज, चेंज करना लाज़मी, सही है? और यहाँ पर उससे क्या, इसमें क्या चीज़ थी कि यू मस्ट बी इम्प्रूविंग, यू मस्ट इम्प्रूव या इम्प्रोवाइज़ इट, इम्प्रोवाइज़ करें। अब चेंज करो बेटा। ये जो है वो अ, बदतमीज़ियाँ शुरू हो गई हैं, तो अ, अब ज़रूरत आ गई है, ठीक है?
लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि आपने कहा यार हम लोगों ने काम करना शुरू किया और वो बैकफायर हो जाएगी। सही है, बैकफायर हो जाएगी। वो बैकफायर होने का मतलब क्या है यार, ये चीज जो है ना बिल्कुल ऑपोजिट हो गई यार, उसका क्लिक ले ली। सही है, तो जब वो बैकफायर होती है ना तो एकदम से आपकी रेपुटेशन खराब होती है। सही है, तो इससे क्या होता है कि आपकी ओवरऑल जो मार्केट में जो आपकी फर्म की जो रेपुटेशन होती है ना, वो जो है ना उसकी बात करता है बहुत बुरी तरीके से। सो दिस इज बेसिकली द वन साइड ऑफ एईडी। और उसके लिहाज से अभी हमने जो बात की वो ये कि अब हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं और हमारी सेल्स भी बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है। अब जो दूसरी आएगी वैल्यू, यानी हम लोगों ने इसकी बात कर ली। हम लोगों ने इसकी बात कर ली है पूरे की। ठीक है, इस पूरे की हमने बात कर ली है कि ये चीज जो है हमारे पास आ गई। मैं एवी डिस्कनेक्ट हो गया। ओके जी, अब हम बात कर रहे हैं इस वाले के लिहाज से। ठीक है, जब मैं एक्सपेंडिचर को डिक्रीज करूंगा, अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है। सही है, इसलिए मैं पहले बात करके इसको हम यहीं पर ही रोकेंगे और हम कल ही क्लास के अंदर फ्रेश मूड के ऊपर हम इसके ऊपर बात करेंगे किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, अब एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी मैंने अगर डिक्रीज की है तो इसका मतलब क्या है कि अब मेरे जो एलोकेशन है ना बजटिंग के लिहाज से एडवर्टाइजिंग की, वो कम है। यानी कि जो नया बजट आया है ना, नया एक्सपेंडिचर है, दिस इज लेस देन द प्रीवियस वन। यानी अगर पिछले साल या पिछले महीने मैंने 500 रुपए रखे थे तो मैंने 400 रुपीज रखे। सही, कम रखे। इसका मतलब है डिनोमिनेटर में आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। डिनोमिनेटर में नेगेटिव आता है, कम कर रहा हूं। ठीक है, तो अब अगर ये चीज जो है ना, अब इसको जरा समझने की कोशिश करो कि हमारे पास जो एईडी है, ठीक है, अब अगर मेरे पास आंसर एईडी इज ग्रेटर देन 1 आ रहा है, सही है, तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव आंसर आ रहा है। अब पॉजिटिव आंसर आने का मतलब क्या है? बिफोर वी राइट डाउन दिस थिंग, अब मुझे इसको समझाने के लिए कुछ चीज करनी पड़ेगी। देखो, या तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा या इसका आंसर नेगेटिव आएगा। और ये असल में हम कर क्या रहे हैं, ये चीज हो रही है। यानी डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है? नेगेटिव। सो हमारे पास ये पॉजिटिव आंसर कब आएगा? ये पॉजिटिव आंसर कब आएगा? जब हमारे पास नेगेटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे हो। नेगेटिव नेगेटिव जब ऊपर नीचे होते हैं तभी पॉजिटिव आंसर आता है ना। सही है, और ये कब आंसर आएगा? जब ऊपर पॉजिटिव होगा और नीचे नेगेटिव होगा। मीनिंग यहां पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन पर जब हम लोग यहां थे, इस वाले पे, सही है, एईडी इज वैल्यूज, और हमारे पास जो एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी बढ़ रही थी, तो नेगेटिव आना बुरी चीज थी। सही है, लेकिन यहां पर क्या है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है? ये जो मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि मैंने प्रमोशनल एक्सपेंस जो है वो कम किया है, और इसका मतलब क्या है कि मेरी डिमांड जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि मैंने अपना प्रमोशनल एक्सपेंडिचर कम किया है, और ये क्या हुआ है कि मेरी डिमांड जो वो भी क्या हो गई है? गिर गई है। जब भी तो ऐसा हुआ है ना।
यानी प्रमोशन की और प्रमोशन करने के बाद एकदम से पता चला अबे तेरी की तो सेल्स गिर भी गई, ठीक है ना? और दूसरी जगह पे क्या है, मैंने प्रमोशन रोकी लेकिन सेल्स बढ़ गई। अब ये चीज जो है, दिस इज बेसिक काइंड ऑफ अ थिंग जो शायद हम लोगों को अब समझनी शुरू करनी है कि यार अगर तो ये चीज होती है, इसका मतलब ये कि वी रियली हैव लाइक दो सिचुएशंस, और उसमें हम लोगों ने देखना है कि अगर हमारे पास वैल्यूज के अंदर, अब एईडी की सिर्फ 3 वैल्यूज होंगी, या तो एईडी जो है इट इज ग्रेटर देन 1, सही है, या इसको हम कर देते हैं ग्रेटर देन 1 बट नहीं, ग्रेटर देन 0, सही है, पॉजिटिव, सारी पॉजिटिव्स की बात करें, ठीक है। एईडी आ गई हमारे पास इक्वल टू 0, सही है, और एईडी हमारे पास आ गया लेस देन 0, ठीक है। तो वहां पर हम लोगों ने किसकी बात की थी, 1 से रिलेटेड बात कर, 1 1 1, यहां पर किससे रिलेटेड बात करोगे, हम 0 से रिलेटेड बात करें कि यार अगर तो आपका जो आंसर है वो आपका पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ये रहा पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्या चीज हो जाएगी आपके पास, ग्रेटर देन 0, सही है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है। तो ये इक्वल टू ग्रेटर देन 0 के लिहाज से बात आ रही है कि यार ये जो है वो माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है, और ये मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर ये चीज आ रही है इसका मतलब ये है कि अब आपका, जैसे आपने प्रमोशन कम की है तो आपकी सेल्स भी गिर गई। अब प्रमोशन कम की और सेल्स गिर गई, इसका मतलब ये कि बिजनेस की जो प्रोडक्ट या सर्विस इटसेल्फ है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि सेल्फ सस्टेन कर सके, ठीक है। और सेल्फ सस्टेन ना करने का मतलब ये कि इसके अंदर अब यूएसपी को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। ठीक है जी, नीड टू हैव यूएसपी, यूएसपी होना लाजमी। अगर आपका यूएसपी नहीं होगा, इसका मतलब ये प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये मुसलसल आपसे वो ड्रेन करवाती रहेगी कि यार मुझे मुझ पे पैसे लगाओ, मुझ पे पैसे लगाओ, मुझ पे पैसे लगाओ। तो कितने पैसे लगाओ यार, कमाते गए तो देते नहीं हो, लेकिन नहीं यार पैसे लगाओ, पैसे लगाओ, पैसे लगाओ, जरूरी है पैसा लगाओ, जरूरी, ठीक है। सो दिस इज बेसिक काइंड ऑफ अ थिंग जो शायद बिजनेसेस को देखनी पड़ती। अच्छा, जीरो कब आएगा, जीरो कब आएगा, जब मैंने प्रमोशन रोकी, प्रमोशन कम की, लेकिन सेल्स गिरने से रुक गई, सही है। जीरो कब आएगा, इसके इसका आंसर जीरो कब आएगा, जब मैंने यहां से जो है कम की और यहां पर क्या आ गया, पुरानी सेल्स और नई सेल्स, पुरानी डिमांड और नई डिमांड में कोई फर्क ही नहीं। इसका मतलब ये बिजनेस ने क्या किया, फॉरन से पेश है, उस प्रोडक्ट ने अपना को सेल्फ सस्टेन कर लिया, वो प्रोडक्ट क्या हो गया, मेच्योर हो गया, उसको अब प्रमोशन की जरूरत नहीं, अब इस प्रोडक्ट में से पैसे निकालो, अब इसको प्रमोशन की अब जरूरत नहीं, इसने अपनी मार्केट बना ली, ठीक है। सो दिस इज बेसिक काइंड ऑफ अ थिंग जो शायद हमें पता चलता है कि हाँ यार ये मेच्योर हो गई है प्रोडक्ट, अब इसके अंदर काम हो रहा है, सही है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास आ रहा है आखिरी वाला डब्बा, दिस इज बेसिक काइंड ऑफ थिंग कि अब ये बन गई, ये जो चीज है ना, ये चीज, ये तो भाई सीन ऑन हो गया, ठीक है,
कि अब आपका ये नेगेटिव आंसर है, लेस देन 0, और लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव का मतलब ये कि हमने प्रमोशन कम की लेकिन सेल्स फिर भी बढ़ रही है। इसका मतलब बेटा जी आपने अपनी मार्केट के अंदर, आपने ग्रोइंग मार्केट के अंदर, ग्रोइंग मार्केट सेल्स बढ़ रही है, सेल्स रुक नहीं रही, सेल्स बढ़ रही है। आपने प्रमोशन कम भी किया फिर भी सेल्स बढ़ रही है। अब आप बन गए सेंसेशन, अब आप बन गए हैं सक्सेस स्टोरी, अब आप बन चुके हैं मार्केट की वाइब। ठीक है, अब आपने तहलका मचा दिया कंपनी में, सही है, इंडस्ट्री के अंदर, और अब तो आपको लोग हाथों हाथ लेने वाले। इससे आपकी मार्केट रेपुटेशन, बिजनेस की रेपुटेशन बेहतर होने वाली। ठीक है, मीनिंग अब आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर आपका एईडी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आती है तो आपको क्या चाहिए, यू नीड टू हैव यूनिक सेलिंग। अगर आपकी वैल्यू जो है वो एईडी इक्वल टू 0 आती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू टेक दिस डिसीजन, रिड्यूस एक्सपेंडिचर, यूज समवेयर एल्स, दिस मनी इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी फर्दर सक्सेस। मैच्योर हो गया प्रोडक्ट, ठीक है, अब आपकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा लगाओगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपका आंसर जो है वो लेस देन 0 आता है तो भाई अब ये जो है ये ना सिर्फ आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल है बल्कि ये आपकी बिजनेस की रेपुटेशन भी इंप्रूव कर रहा है। ठीक है, और यूज दिस प्रोडक्ट टू हैंडल फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन द पोर्टफोलियो। अब ये वो प्रोडक्ट है जो बाकी को साथ लेके चलेगा। जैसे हिलाल वालों का जो हिलाल कैंडी वगैरह सब कुछ जितना भी था, अब हिलाल वालों ने फ्रेग्रेंसेस के अंदर आ गए, सही है, और इनकी फ्रेग्रेंसेस के एक ब्रांड का नाम है बोल्ड। जो बोल्ड के आपको बॉडी स्प्रेस मिलते हैं ना, ये हिलाल वालों, सही है, देखा नहीं होगा लेकिन है, क्या कर सकते। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव। जब कभी आंसर करेंगे ना तो ये ख्याल रखते हुए कि हमारे पास इसकी टोटल इंटरप्रिटेशन, दिस इज हाउ दिस होल इंटरप्रिटेशन गोस। ठीक है, सो ये चीज ध्यान में रखो कि हर चीज का अपना एक अंडरस्टैंडिंग है, हर एक चीज की अपनी हर वैल्यू को। तो पीईडी और बाकी जितने भी थे, प्राइस इलास्टिसिटी, डिमांड वगैरह जितने भी थे, उनको हम सिर्फ एक वैल्यू पे देखते थे। यहाँ पर हमें दोनों वैल्यूज पे देखना, मतलब बढ़ाएंगे देखेंगे क्या इफेक्ट है, और कम करेंगे तो देखेंगे क्या इफेक्ट। अगर इफेक्ट दोनों से फेवरेबल आ गया, सही है, टेंशन की बात नहीं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर एईडी इज ऑल अबाउट। और कल इंशाल्लाह हम लोग जो हैं वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन कभी नहीं आया हुआ। ठीक है, एईडी पे कभी को पास हुआ क्वेश्चन नहीं आया, कैलकुलेशन आई हुई है, लेकिन जो कैलकुलेशन आई है ना वो असल में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ आई हुई है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और प्लानिंग हम लोगों ने पढ़ना है, जिसके अंदर हम उसके बाद सिर्फ एक ग्लोबलाइजेशन रह जाएगा, और ये दो टॉपिक हमारे होंगे खत्म तो हमारा मार्केटिंग भी खत्म हो जाएगा। सही है, तो इट्स नॉट बिग यूनिट, वी आर जस्ट लेफ्ट विद टू बेसिक टॉपिक्स। ठीक है, और हाँ, ऑन द कॉन्ट्ररी जो मार्केटिंग प्लानिंग या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, इसमें सबसे ज्यादा असाइनमेंट्स मिलेंगे आपको, सबसे ज्यादा असाइनमेंट्स इसमें मिलेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते डिफरेंट तरीके से। ठीक है, तो गेट रेडी फॉर असाइनमेंट्स। इसलिए हमने रिसर्च और डेवलपमेंट और उसका अभी इसका एडवर्टाइजमेंट एलास्टिसिटी का कोई असाइनमेंट नहीं कर रहे। जो असाइनमेंट्स भरेंगे ना वो फिर उसके अंदर भरेंगे। ठीक है, देन एंजॉय करें, हैव फन। यार ऊपर वाला पेज एक मिलेगा स्क्रीनशॉट खींचने के लिए, ऊपर वाले पेज पे गया। ये वाला, तो ये शुक्रिया सर। ओके गुड, चलो एंजॉय करो, अल्लाह हाफिज़।